वो बाइडेन जिसके फोन का बानी पीटीआई को रहा इंतजार, उसने शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। अमरीकी सदर का नौमुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, पाक अमरीका शराकतदारी अवाम की सलामती के लिए अहम है। सेहत, मुआशी तरक्की और तालीम मुश्तरका विजन है। पाकिस्तान के साथ मिलकर सेहत आमा और मुआशी तरक्की को फ़रोग देना चाहते हैं। दोनों अक़वाम इस्तवार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे। इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए पुरअज़्म है। चैलेंजेस से निपटने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सियासी जो इस वक्त मुल्क के अंदर अफरा तफरी, तकसीम दर तकसीम, उसका ख़ात्मा और यकसुई के साथ हम पाकिस्तान को इन चैलेंज से निकालें और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ तेज़ी से लेकर चलें। मईशत की बेहतरी में कोई सियासी या इंतज़ामी दबाव बर्दाश्त नहीं। वफाक, सूबे और इदारे सब मिलकर यकसू हो जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी अफरा तफरी का खात्मा करना होगा। बशाम वाक़या पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बनाना मुश्तरका जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से इंसदाद स्मगलिंग में मदद मिली है। इंसदाद स्मगलिंग से मुतल्लिक इजलास से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हुकूमती इक़दामात की हिमायत का अज़म। प्राइवेटाइजेशन की बात हुई है। So the PIA and the outsourcing of airports are making very good progress on both transactions to take these through the finishing line, inshallah, by the June-July time frame. Stability move towards permanence that we requested during the SLA discussions with IMF, that we enter into a larger and a longer program. एयरपोर्ट्स बराए फ़रोख्त, हुकूमत का PIA और बड़े एयरपोर्ट्स जून तक निजी शोबे के हवाले करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने पर भी काम कर रहे हैं। माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम जारी रखेंगे। महंगाई कम हो रही है, पॉलिसी रेट भी उम्मीद है नीचे आएगा। IMF के बड़े प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे हैं। 14 और 15 अप्रैल को वाशिंगटन में IMF से मुज़ाकरात होंगे। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। मुश्तरका मफादात कौंसिल में वज़ीर ख़ारजा शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील नौ कर दी। इसहाक डार मुश्तरका मफादात कौंसिल में शामिल। 8 रुकनी कौंसिल के चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म होंगे। चारों वज़ीर आला भी मुश्तरका मफादात कौंसिल का हिस्सा। वज़ीर दिफा भी CCI में शामिल। सदर आसिफ जरदारी से ईरान और फ़लस्तीन के सफ़ीरों की अलग अलग मुलाकातें। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का पाक ईरान ट्रेड और इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। कहते हैं, दोनों ममालिक में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने की वसी गुंजाइश मौजूद है। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने सदर आसिफ जरदारी को गज़ा में इसराइली मज़ालिम से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के लिए हर फ़ोरम पर आवाज़ बुलंद करेगा। खुराक और अद्वियात समेत मज़ीद इमदादी सामान भेजा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने आमद। शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आई खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी के इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने चीनी टीम को अब तक की तहकीकात से आगाह किया। चीनी सफ़ीर से भी मुलाकात की। शांगला हमले के मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाने के अज़्म का यादा। लेकिन रिट ऑफ द स्टेट जिन लोगों ने चैलेंज की हुई है, जिन लोगों ने वायलेंस का रास्ता अपनाया हुआ है, जिन लोगों ने मासूम शहरियों के कत्ल गारत का रास्ता चुना है, उनके साथ तो आइनी हफ्तों से निपटा जाएगा। पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल जमातें हैं वो ये बिलीव करती हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो आइन के बाद COD की इम्पोर्टेंस है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और उसके बाद जिस डॉक्यूमेंट की अहमियत है वो नेशनल एक्शन प्लान है। रियासत रिट चैलेंज करने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का 2 टोक ऐलान। सरफराज बुख्ती ने कहा, तमाम मसाइल बातचीत से हल करना चाहते हैं। सूबे में माजी की बैड गवर्नेंस को रोकेंगे। बलूचिस्तान की काबीना 19 से 20 अरकान पर मुश्तमिल होगी।
पीटीआई कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सेनेट के लिए टिकट्स की तकसीम पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। बानी पीटीआई से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। शेर अफजल मरवत बैरिस्टर गोहर अपना नाम क्यों दे आए, कोर कमेटी का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पार्टी में अलीमा खान का कोई सियासी किरदार नहीं होगा। बानी पीटीआई का बयान पढ़कर सुनाया गया। सैयद अली नासिर रिजवी आईजी इस्लामाबाद तैनात। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सैयद अली नासिर रिजवी डीआईजी ऑपरेशन लाहौर तैनात थे। कैप्टन रिटायर्ड खुरम आगा सेक्रेटरी दाखिला तैनात। आसिफा भुट्टो बिला मुकाबला रुकन कौमी असम्बली मुंतखब। NA 207 की नशिस्त आसिफ अली जरदारी के सदर बनने से खाली हुई थी। रिटर्निंग अफसर ने आसिफा भुट्टो जरदारी की बिला मुकाबला कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे पर पेट्रोल महंगा करने की तजवीज़। दरामदी लागत बढ़ने पर पेट्रोल 10 रुपये फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान 31 मार्च को किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का सरकारी तकरीबात में रेड कार्पेट के इस्तेमाल पर इजहार बरहमी। वज़ीर-ए-आज़म ने सरकारी तकरीबात में प्रोटोकॉल के लिए सुर्ख कालीन पर पाबंदी आयद कर दी। सिर्फ सिफारती तकरीबात में प्रोटोकॉल के लिए रेड कार्पेट के इस्तेमाल की इजाज़त होगी। पंजाब में नवाज शरीफ किसान कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी। 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर 150 अरब रुपए का कर्जा मिलेगा। खाद और कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी के लिए 30,000 रुपए फी एकड़ तक ज़रई कर्ज की भी सहूलत होगी। सब्सिडी भी मिलेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। सूबे में 50,000 सारफीन को सोलर पैनल 25% अदायगी के बाद मिलेगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ की 3 साला इनाया फारूक की अयादत के लिए हस्पताल अहमद खैरियत दरियाफ्त की। कमसिन इनाया के दिल में सुराख था। वालिदैन इलाज की सकत नहीं रखते थे। नवाज शरीफ ने ज़ाती खर्च पर बच्ची का इलाज कराया। पाकपतन में घर से मां और 2 बेटों की लाशें बरामद। घर में ताफून फैलने पर अहले इलाका ने पुलिस को इत्तला दी। वाक़या थाना रंगशाह की हदूद आबादी बग्गी भेरी में पेश आया। तहकीकात जारी। इसराइली वहशियाना बमबारी के बाद गजा खंडर में तब्दील। हस्पतालों के तबाह होने के अलावा खाने पीने की चीज़ों की भी शदीद किल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में कहत इसराइल का जंगी जुर्म हो सकता है। गजाई किल्लत से सूरत हाल भी संगीन हो चुकी। आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को फ़लस्तीनी अवाम को बुनियादी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने का हुक्म। कहत को फैलने से रोकने के लिए ज़रूरी और मौसर कार्रवाई की हिदायत। गजा में भूख से जाँ बहक बच्चों की तादाद 27 हो गई। जनूबी अफ्रीका में बेकाबू बस खाई में जा गिरी। हादसे में 45 अफराद हलाक। आग लगने के बायस बाज़ लाशें नाकाबिल शनाख्त। बदकिस्मत बस के मुसाफिर ईस्टर की तकरीब में जा रहे थे। क्रिकेट का मुगल आजम बाबर आजम एक बार फिर कौमी टीम की क़यादत करने को तैयार। बाबर आजम के सर पर कप्तानी का ताज दोबारा सजेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सिलेक्शन कमेटी से मुलाकात में फैसला। सिलेक्शन कमेटी ने भी तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी बाबर आजम को देने की सिफारिश कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए 2 गैर मुल्की कोचेस की तकर्री का फैसला। कौमी टीम की बॉलिंग दुरुस्त करने के लिए जिम्मेदारी साबिक ऑस्ट्रेलियाई बॉलर जेसन गिलेस्पी को दी जाएगी। साबिक जनूबी अफ्रीकी ओपनर गैरी क्रिस्टन बैटिंग कोच होंगे। दोनों कोचेस के साथ मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत जारी। और काकुल एकेडमी में कौमी क्रिकेटर्स का फिटनेस कैंप। खिलाड़ियों ने जिम और फिजिकल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों की वेट ट्रेनिंग और आउटडोर तरबियती सेशन में भी शिरकत। क्रिकेटर्स को इफ्तार से कबल नॉर्मल और बाद में हार्ड ट्रेनिंग कराने का सिलसिला जारी।